गई भाई, आ गई। अबे अब क्या लेके आ गया साले? कुछ नहीं, तू अपना काम कर। लगता है आज फिर से कुछ मजेदार चीज लाया है, देख के आता हूँ। तो मैं लेके आया हूँ ये खतरनाक टॉय गन। क्या बोल रहे हो, आपको भी ये चाहिए? अरे तो यहाँ पर दबाओ और मंगा लो। अच्छा तो ये गन लेके आया है। ओए ज्यादा दिमाग लगा रहा है, अभी निकालूं अपनी गन। बाकी इस गन के साथ साथ मुझे ये गोलियां भी मिली हैं, लेकिन इनको फेंको। मैंने तो इसमें पटाखा लगाया और रिलोड करके ये गन मैंने चला दी। अरे वाह, मजा आ गया। बहुत मजा आ रहा है ना, अब ये लो। बचाओ। तो आज मम्मी ने सुबह से ही मुझे खाना नहीं दिया है। मम्मी बोल रही हैं कि होली आने वाली है, इसलिए घर की सफाई करो। जब तक सफाई नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। अरे ये कैटी भी तो है, इससे काम करवाओ। देखो साला कैसे खाना खा रहा है। अबे साले ज्यादा मत बोल, इज्जत से काम कर। मैं छोटा हूँ ना, इसीलिए फायदा उठा रहे हो। एक एक से बदला लूंगा। अब क्या ही करें, साफ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाई और कमरे में झाड़ू लगा दी। अबे अच्छे से लगा, अच्छे से। बाकी उसके बाद दीवार को साफ किया और साथ ही साथ पोंछा भी लगा दिया। ये लो मम्मी, सफाई हो गई, अब खाना दे दो। अरे खाना तो खत्म हो गया। एक आदमी को बर्बाद होने के लिए क्या चाहिए? प्यार, पैसा और नशा। लेकिन मेरे पास तीनों चीजें नहीं है, फिर भी मैं बर्बाद हूँ। ए बर्बाद सिंह, जाओ ऊपर छत पे बंदरों की लेट्रिन साफ करो जाकर। आप मुझसे हमेशा काम क्यों करवाती रहती हो? जा रहा मैं, तुम तुम्हें खाल खींचे। चलो भाई साहब, जल्दी से छत पर जाकर बंदरों की लेट्रिन साफ कर देते हैं, नहीं तो क्या फायदा, मार पड़ जाएगी। बताओ पूरी छत पर मामा ने कितना ज्यादा हगाया, आप लोग खुद ही देखो। भाई साहब ये बंदर लोग भी पागल करे घूम रहे हैं। ये 1-2 महीने में इतना हक देते हैं कि एक आदमी 1 साल में भी इतना नहीं हकता होगा। अब यहाँ तक इतना सब देख ही लिया है तो जल्दी से झाड़ू लगाकर कूड़ा भी फेंक देते हैं। मैं मम्मी से डरता थोड़ी हूँ, बस लगाए दे रहा हूँ। झाड़ू लग के छत साफ भी हो गई। अब मैं तो चला नहाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मम्मी आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन ये मत खिलाओ। अरे इतनी मुश्किल से बना है, अब तो खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी मुझे क्या खिला रही हैं। तो देखो आज है संडे, और संडे को नाश्ते में कुछ मजेदार तड़कता भड़कता खाने को तो बनता है। चटपटी चटपटी मैगी बनाए। हमेशा मैगी मैगी मैगी। आओ आज तुमको मैगी के पराठे खिलाते हैं। क्या मैगी के पराठे? वो कैसे बनते हैं? अरे देखो, सबसे पहले तो मैगी बना लो, उसके बाद आटे में आलू की जगह मैगी भर दो और लो, बन गया तुम्हारा मैगी पराठा। मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं कैसा लगे। अरे मम्मी इस कुत्ते को मत खिलाओ, लाओ मुझे दो। हाँ ये लो, बताओ कैसा है। वाह मम्मी, मैगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? लाओ जरा दिखाओ। हाँ बात तो सही है। आज मम्मी ने मैंगो शेक बनाया और उसको पीने के बाद नानी द्वारा मम्मी की बेइज्जती हो गई। तो ये गर्मी तो तुम लोगों की गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा हॉट हो चुकी है। भाई साहब इतनी तेज अपनी हॉटनेस फैलाए घूम रही है कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मम्मी की तरफ से ऑर्डर आया है कि मैंगो शेक बनेगा तो आम लेके आने हैं। अब गर्मी से क्या लेना देना, मैंगो शेक मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ तो दुकान पर आकर ले लिए 2 किलो आम और लगे यहाँ 2 पैकेट दूध भी लिया और सीधा घर पे आ गए। धूप से आकर कूलर की हवा खा ही रहा था कि मम्मी आ गई, ये लो आम छीलो। भाई साहब कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर में गलत पैदा हो गया। इस बात का अफसोस तो हमको भी है। मम्मी ने गुस्सा दिला दिए, लो आप ही छीलो आम। मैंगो शेक के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आम काटो, उसमें दूध डालो और अपने हिसाब से चीनी, और बस फिर क्या। लो बन गया अपना लाजवाब मैंगो शेक। और हाँ इसमें बर्फ डालना मत भूलना। तो मैंगो शेक का पहला गिलास नानी को। अच्छा हम बना लेते हैं। चलो मम्मी की तो बेइज्जती हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। भाई आज मैं ठंडा पानी पीने के लिए एक मटकी लेके आया था, लेकिन इसमें ठंडा पानी हो ही नहीं रहा था। तो तभी मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि उससे बिल्कुल बर्फ जैसा पानी आने लगा। तो आज मैं बाहर दुकान से ये नई मटकी लेके आया था, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ओए तू मटकी ले आया, अब मैं भी ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। हाँ लेकिन ये पानी सुबह से भरा रखा है, मगर ये ठंडा क्यों नहीं हुआ? क्या पानी ठंडा नहीं हुआ? लगता है इसमें वही करना पड़ेगा। हाँ आइए आपको भी बताता हूँ कि मटकी में ठंडा पानी कैसे करें। देखो सबसे पहले मैंने मटकी को पानी से चारों तरफ धो लिया। उसके बाद एक कटोरी में नमक का घोल लिया और मटकी में डाल के इसको हिला डाला। फिर इसको बस 5 मिनट के लिए रख दिया और उसके बाद आखिरी में इसको अच्छे से पानी से धो दो। बाकी बस हो गई अपने ठंडे पानी की व्यवस्था। और 2 घंटे बाद जब मैंने इससे पानी निकाला तो सच बता रहा हूँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। अच्छा दिखा? हाँ ये ले देखना। अरे सही में ये पानी तो बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैं मम्मी के साथ कम से कम 1 साल से कहीं बाहर नहीं घूमने गया हूँ, लेकिन आज बहुत शुभ दिन है जिस दिन मैं मम्मी के साथ मंदिर और शॉपिंग करने जा रहा हूँ। और आजकल के दिन ही थे जब मैं अपनी एक्स के साथ मंदिर गया था, लेकिन अब देखो काट के चली गई।
चलो कोई ना, हम लोग ऑटो पे बैठे और मंदिर पहुंच गए। और आज नवरात्र का आखिरी दिन है तो तुम ही देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। तो इसी भीड़ में मैंने और मम्मी ने जल्दी से दर्शन कर लिए। और मंदिर की ये जगह देखो कितनी अच्छी है। अरे ये नहीं ये। और उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल आए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं मम्मी के साथ मंदिर आया हूँ या फिर सब्जी लेने। अरे भाई कहीं भी सब्जी लेने लग जाती हैं। और हाँ, मंदिर के पास में मेला भी लगा था तो हम लोग यहाँ पर आ गए। और मम्मी को तो देखो, मम्मी अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े देखने लगी। मम्मी अपनी होने वाली बहू के लिए ले लो कुछ। तुम्हारे पास पैसा हो तो ले लो। अब मम्मी को कौन बताए कि यहाँ पर जहर खाने को भी पैसे नहीं है। ये लो 10 रुपए, जहर खा लेना जाकर। कुछ कपड़े लेने के बाद भी मम्मी ऐसे शॉपिंग करती हैं जैसे इनको पूरी दुकान खरीदनी हो। बाकी शॉपिंग करके हम लोग आगे बादाम शेक पी लें। अब बस घर पे जाना बचा था तो घर के लिए ऑटो पकड़ लिया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज जब हम लोग रावण बना रहे थे तो मेरे दोस्त के ऊपर असली रावण की आत्मा आ गई। तो हाँ जी, कल है दशहरा, इसीलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रावण बनाया जाए। मम्मी आज हम रावण बनाने जा रहे हैं। अरे रावण बनाने की क्या जरूरत, तुम खुद रावण हो। अब मम्मी की बात को इग्नोर करके मैं आ गया घास भरने। और जल्दी जल्दी मैंने एक बोरी घास भी भर ली। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन जब तक रावण में पटाखे नहीं भरेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसीलिए इतने सारे मोटे मोटे बम और पटाखे भी ले लिए। पर उससे पहले देख तो ले इन पटाखों में दम है कि नहीं। हाय दैया। अरे वाह, पटाखे तो एकदम मस्त हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ठोक पीट के ये ढांचा तैयार कर लिया। और फिर कुछ कार्डबोर्ड और पेपर लगाकर इसके अंदर घास भी भर दी। उसके बाद डंडा डाल के रावण के हाथ बनाए और घास फूस डाल के ऊपर से पेपर लगा दिया। बाकी रावण के पेट में बहुत सारे मोटे मोटे बम और पटाखे भरे और मटके की मुंडी लगा के सुबह से शाम हो गई। फिर जाके अपना रावण तैयार हुआ। लेकिन पता नहीं जैसे ही रावण तैयार हुआ तो उस रावण की आत्मा मेरे दोस्त के अंदर आ गई, जिससे वो रावण से भी बुरी बुरी हरकतें करने लगा। अब इस रावण को हम लोग कल जलाएंगे, तब तक आप लाइक करो। भाई अपने बर्थडे वाले दिन बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ। और हाँ, आज के दिन मेरे साथ दो अच्छे काम हुए थे। पहला कि आज मैं इस धरती का बोझ बना था और दूसरा आज के दिन मुझको आजादी भी मिली थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, क्योंकि आज के दिन वो मेरा चूतिया काट के जो गई थी। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन आज सुबह उठते ही मैं डेली की तरह एक्सरसाइज करने लगता हूँ। और तुम ये देखो कि भाई बर्थडे के दिन भी मेरा बोर्ड का एग्जाम पड़ जाता है। अब ये सब पता चलने के बाद मेरा दिमाग तो खराब हो ही चुका था। तो इसलिए अपने दिमाग को सही करने के लिए मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और बोर्ड को देने चला जाता हूँ। भाई एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और 3 घंटे बाद मैं बोर्ड का एग्जाम देकर आ भी जाता हूँ। और मेरा बोर्ड का एग्जाम कैसा हुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद तो ढीला स्क्रू और बॉडी बिल्डर भी आ गए, जो कि बोलते हैं कि भाई का बर्थडे आज, इसलिए इनको पार्टी। हाँ, इनको पार्टी चाहिए थी। तो इस धन्नों पर बैठकर तीनों बंदर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर पहले तो बर्गर खाते हैं और केक पिज्जा ऑर्डर करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। हैप्पी बर्थडे। तो जल्दी से केक काटा और हम सब ने मिलकर पिज्जा भी ठूंस लिया। रेस्टोरेंट की गंदगी देखकर मालिक भी बोलेगा। अब लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स विशेष से भर दो। आज मैं पतंग उड़ाने से पहले ये सोच के गया था कि बहुत सारी पतंग काटूंगा, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। तो आज जब सुबह सुबह उठा तो इतनी तेज सर्दी में सबसे पहले मैंने गरम गरम चाय पी और बाहर जाके देखा तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अबे बहुत तेज सर्दी है, मैं तो चला। इसको बहुत ठंड लगती है। वैसे आज हवा तो अच्छी चल रही थी, इसीलिए मैं पतंग उड़ाने आ गया। देखो ना यहाँ पर कितनी सारी पतंग उड़ रही हैं, इसीलिए मैंने भी अपनी पतंग उड़ा दी। मगर उड़ाते उड़ाते ही मेरी पतंग किसी ने काट दी। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा, मैंने भी एक पतंग काट दी। पर थोड़ी देर में एक एक करके मेरी सारी पतंग कट गई, मैं एक भी पतंग नहीं काट पाया। इसीलिए उदास होके मैं भी घर पे वापस आ गया। आज मैं तो लड़की पटाने गया था, लेकिन उसने मुझको भाई बोल दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मम्मी फोन में अपने दोस्त की बेटी की शादी की वीडियो देख रही थी। तो मैंने बोला मम्मी मैं भी आपके लिए एक ऐसी सुंदर सी बहू लेके आऊंगा। सुंदर लड़की और तुझे कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? पर अब इनको कौन बताए कि आज मैं क्यूट सी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। शायद मेरी भी सेटिंग हो जाए। अब मैं उस क्यूट सी लड़की से एक सोशल ऐप A-Chat पर मिला था। बाकी ट्रूथ और डेयर के गेम में बात करते करते वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और आज वो मुझसे मिलने आ रही है। ओए हमको भी मिला दे भाभी से। अबे पहले सेटिंग तो होने दे। तो मैं जल्दी से तैयार हुआ और एक चॉकलेट लेके पहुंच गया लड़की से मिलने। पर ये सामने से तो और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही है और वो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई है। इसीलिए मैंने उसको चॉकलेट दी। फिर हम लोग घूमे और बहुत सारी बातें भी की। लेकिन जब वो जाने लगी तो मैंने सोचा इसको प्रपोज कर दूं। आई लव यू। लव यू टू भैया। बताओ, मैं तो सैया बनने आया था और इसने मुझे भैया बना लिया। तो हर बार की तरह कहीं कैटी मेरी गुल्लक फोड़ देता है या फिर मम्मी मेरे गुल्लक के सारे पैसे लेके भाग जाती हैं। पर अब ना तो कोई इस गुल्लक को फोड़ पाएगा और ना ही कोई चोरी कर पाएगा, क्योंकि इस गुल्लक में 3 बार 000 पासवर्ड डालो और अपना फिंगर लगा के ओपन कर लो। बाकी मैंने इस बार इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि मैंने एक एक करके इस गुल्लक में डाल दिए। वैसे ये गुल्लक मैंने यहाँ लगा दी है, आप मंगा लो। ओ लगता है ये घर के सबसे बड़े चोर को भूल गया है। मम्मी आप
आपको बहुत सारे पैसे चाहिए? हाँ लाओ। ये लो गुल्लक, सबसे पहले इसमें 000 पासवर्ड डालो और उसके बाद उंगली लगा के खोलो और पैसे निकाल लो। चलो ये रुपए भी गुल्लक में डाल देता हूँ। अरे ये गुल्लक खाली कैसे हो गई? क्यों बे साले, चैलेंज कर रहा था कि इससे कोई रुपए नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए मैंने मम्मी से निकलवा दिए। आज तो पिज्जा बनेगा। नहीं, आज तो मोमोज बनेंगे। बोला ना पिज्जा बनेगा। नहीं नहीं, सिर्फ मोमोज ही बनेंगे। देखो लड़ाई मत करो, क्योंकि ना तो पिज्जा बनाने की सामान है और ना ही मोमोज बनाने की सामान है। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओगे पिज्जा की सामान लेने और तू जाएगा मोमोज की सामान लेने, और जो सामान लेके पहले आ जाएगा मम्मी भाई बना देंगी। Run. मम्मी मैं आ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मैं तो मोमोज की सारी सामान पहले ही ले आया था। चलो अब तो मोमोज बनाएंगे। A few moments later. मम्मी ये लो पिज्जा की सामान। अरे तू पहले आ गया। ये लो मोमोज खाओ। वाह ये तो टेस्टी बने हैं। ये गिलास छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। मम्मी मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझको दे दो। नहीं ये हमको दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो देखो आज मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। खाना अभी नहीं बना है। अरे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? भूख तो मुझे भी लगी है, फ्रिज में देख जाके कुछ रखा है। हाँ फ्रिज में देख के आता हूँ। ओ यहाँ पर तो आम रखा है। ले तू दूध पी और मैं अपने लिए मैंगो शेक बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने मिक्सी में आम काटा और दूध डाल के इसमें शक्कर डाल दी, और जैसे ही मिक्सी को घुमाया तो 2 मिनट में तैयार हो गया अपना मैंगो शेक। अब इसको आराम से बैठ के पीऊंगा। लाओ ये हमको दो। क्यों? क्योंकि वो आम मेरा था। अरे लेकिन ये बनाया तो मैंने है। नहीं ये हमको दो। नहीं मम्मी ये मुझको दो। बोला ना छोड़ दो इसको। बस मिल गई शांति।